हे गाइस, वेलकम टू चैनल वेगस नर्व। हम पढ़ रहे थे तो हमने पिछले वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन लिया था। जो प्रीक्विजिट है हमारा वेगस नर्व समझने के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स है इसका, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरन्यूलर कोर्स बता दिया आपको मैंने, कहाँ से आगे ओलिवरी न्यूक्लियस और पीछे इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के बीच से होते हुए पोस्टोलेटरल सर्कस में अराउंड 10 रूटलेट से अटैच होती है और फिर ट्रंक ज्वाइन करके यानी रूटलेट ज्वाइन करके फॉर्म कर लेते हैं एक मैसिव ट्रंक, जो कि जगलर फोराmen में यहाँ पर सुपीरियर गैंग्लियन लाई करता है और जस्ट बिलो द बेस ऑफ स्कल हमारा इन्फीरियर गैंग्लियन लाई करता है। सुपीरियर गैंग्लियन के बारे में एक बात आपको बता दूँ, दिस इज राउंड एंड इन्फीरियर गैंग्लियन है ये सिलेंड्रिकल, एकदम सिलेंडर की तरह होगा, पेन की शेप का है, ऐसे सिलेंड्रिकल है। और सुपीरियर गैंग्लियन एक राउंड है, गोल है, ठीक। और इन्फीरियर गैंग्लियन अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होता है, थंब के विड्थ के अराउंड होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 इंच के बराबर होता है इन्फीरियर गैंग्लियन विच लाई एट द बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसका कनेक्शंस, कहाँ से कौन सा कनेक्शन जाता है। तो सबसे पहले हम यूजुअली GSA से स्टार्ट करते हैं, तो हम उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, GSA से, जिसका न्यूक्लियस क्या है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल। तो सेंसेशन आएंगे वहीं से। तो सेंसरी है तो हम पूरा ऑर्गन से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सेंसेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्राऑडिटरी मीडियस, पूरा पिन्ना उन्ना, यानी कि ईयर के आसपास के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उसको सप्लाई करता है। आज एग्जैक्ट सप्लाई की बात किया जाए तो ये सप्लाई करता है कॉन्का को। तो हम लिख लेते हैं इसको, कहाँ सप्लाई करता है। सो इट सप्लाइज द कॉन्का, रूट ऑफ ऑरिकल, और ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस। सो ये इट हैज़ गॉट द एंटीरियर हाफ एंड द पोस्टीरियर हाफ। तो पोस्टीरियर हाफ को सप्लाई करता है पोस्टीरियर हाफ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी सप्लाई करता है। सो इट ऑल्सो सप्लाई द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका आउटर पार्ट जो कि एक्सटर्नल पार्ट से कनेक्टेड है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर पार्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर क्लियर है एकदम। आउटर मतलब आउटर पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो एक्सपोज्ड है। तो यहाँ से पूरी सेंसेशन लेता है ये, और फिर ऑरिकुलर ब्रांच से ये कौन सा कॉलम है, ये है GSA कॉलम। आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ठीक है, GSA कॉलम है ये फिर चला जाता है सुपीरियर गैंग्लियन में। यहीं पर इसका ये गैंग्लियन लाई करता है, यानी कि न्यूक्लियस सेंसरी है ना। तो और फिर इसकी मेनिंजियल ब्रांच होती है जो कि ड्यूरामेटा को सप्लाई करता है। यहाँ पर जो ड्यूरामेटा लाई करेगा इसको सप्लाई करेगा। और इसका सेंटर प्रोसेस देखिए, कुछ सेंसरी गैंग्लियन होता है तो न्यूक्लियस से जो प्रोसेस ऑर्गन को रिसेप्टर जहाँ से लेता है इसको बोलते हैं पेरिफेरल रूट, और जहाँ पर ये जाता है फाइनली ब्रेन स्टेम में इसे बोलते हैं सेंट्रल रूट। CR लिख रहा हूँ, सेंट्रल रूट। तो ये चला जाएगा फिर स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया GSA कॉलम ब्रांचेस के साथ। तो भाई पहला 2 ब्रांच एकदम क्लियर हो गया, जो कि कहाँ से लाई करता है, हमारा सुपीरियर गैंग्लियन से पूरा करता है। देखिए मैंने इसे 2 कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश की है। एक तो हो गया ब्रांचेस से कॉन्सेप्ट से, और हो गया कॉम्पोनेंट कॉन्सेप्ट से। दोनों को मैंने कंबाइन करके पढ़ाने की कोशिश की है। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय शेयर चैनल। तो इस तरीके से हमारा GSA वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक और बहुत सिंपल पार्ट है जो कि है SVA क्या होता है, टेस्ट। हमेशा याद रखना है, SVA कोई बोल दे भाई, ऐसे स्वाद याद रखना, स्वाद वगैरह जो भी आपको जैसे याद रखना है। SVA मतलब टेस्ट आ रहा है। टेस्ट इसे कहाँ से लेता है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग से और एपिग्लोटिस से। कुछ टेस्ट रिसेप्टर ना हमारे फेरिंग्स में भी होते हैं और एपिग्लोटिस के अपर पार्ट में होते हैं। तो वहाँ से सारी सेंसेशन लेके चले जाएगा हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरिस के पास, इसका अपर वाला पार्ट SVA वाले पास, ठीक है। तो फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग से ले रहा है थोड़ा बहुत सेंसेशन। आगे से कौन लेता है, 7, 9 और 10 फेशियल, एंटीरियर 2/3 क्या होता है, एंटीरियर 2/3 फेशियल, पोस्टीरियर 1/3 ग्रोसोफेंजियल, और पोस्टीरियर मोस्ट हमारा वेगस नर्व, और ये एपिग्लोटिस के ऊपर से थोड़ा फेरिंग से सेंसेशन लेके ये सारा टेस्ट वाला पार्ट हमारा इन्फीरियर गैंग्लियन में आएगा। तो ये सेंसरी कॉलम है तो इसका न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। तो ये हो गया इसका पेरिफेरल प्रोसेस, बताते हैं पेरिफेरल प्रोसेस। ये CR होता है CP होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेस और पेरिफेरल प्रोसेस PP, ठीक है। ये करेक्शन कर लीजिएगा।
और फिर सेंट्रल प्रोसेस यहाँ पर चला जाएगा हमारा अपर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस, जो कि कंसर्न है हमारा एसवी एरिया से सेंसेशन लेते हुए चले जा रहा है हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस के अपर पार्ट में। तो क्या कंप्लीट हो गया, जीएसए कंप्लीट हो गया हमारा और एसवी कंप्लीट हो गया। अब बचता है जीवीए, एसवी और जीवी। जीवी हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं हमारा जीवीए और एसवी। तो सबसे पहले एसवी से स्टार्ट करते हैं। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ इसका कोर्स जाता है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स में यही एक आता है। तो ठीक है भाई, ये मोटर वाला पार्ट है, एसवी पार्ट है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस से आएगा, ऐसे फाइबर्स आएंगे और इनका एक ब्रांच आएगा हमारा थर्ड, यानी कि फ्रेंजियल ब्रांच में, यहाँ से आता है फ्रेंजियल ब्रांच। ठीक है, फ्रेंजियल ब्रांचेस आ रही है और यह कौन सी ब्रांच है, फ्रेंजियल ब्रांच, थर्ड वाली फ्रेंजियल ब्रांच है। अब आपको बता दूँ, ये जो 10th वेगस नर्व है ना, ये अकेली नहीं जाती है, जगला फोरामिन से ना क्या करती है, क्रेनियल रूट ऑफ 11th भी साथ में ले लेती है। तो इससे कौन कौन सी नर्व मिली हुई है, इससे 11th नर्व में मिली है और थोड़ा बहुत 9th नर्व, ये सब फॉर्म कर लेते हैं हमारा फेरेंजियल प्लेक्सस। सो दिस इज कॉल्ड द, ये फॉर्म करेगी फेरेंजियल ब्रांच, फॉर्म करेगी फेरेंजियल प्लेक्सस, जिसमें कंपोनेंट किसका किसका आएगा, क्रेनियल रूट ऑफ 11th, वी हैव वेगस एंड 9th ग्लोसोफेरेंजियल, तीनों का पार्ट आएगा और फॉर्म होगा फेरेंजियल प्लेक्सस। ठीक, तो 9th, 10th और 11th का क्रेनियल पार्ट सिर्फ वो हमारा पार्टिसिपेट करता है हमारा फेरेंजियल प्लेक्सस में। एक्चुअली ना मिडल कंस्ट्रक्टर के लेवल पे यहाँ पर लाई करता है, पर हमें बाकी भी शो करना है, तो इट लाइज एट द लेवल ऑफ मिडल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर मतलब सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। फेरिंग्स में 3 मसल्स होती हैं मेन, सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर और मिडल कंस्ट्रक्टर। तो इस मिडल वाले के पास ही लाई करता है, हमें बाकी भी शो करना है, इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पर ऊपर बना दिया है, पर आपको याद रखना है फेरेंजियल प्लेक्सस कहाँ लाई करता है, मिडल कंस्ट्रक्टर लेवल पे, और जो इससे ब्रांचेस निकलेंगी वो सप्लाई कर देता है हमारे फेरिंग्स को सप्लाई करता है। उसके अलावा मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सो इट सप्लाइज मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से देखना, ये पहला वाला पार्ट था, जीएससी का लिखा था यहाँ पर मैंने, और एसवीए तो पता ही चल गया होगा टेस्ट वगैरह। अभी तीसरा पार्ट लिख रहा हूँ एसवीए का। तो मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी, टीवीपी मतलब टेंसर विलाई पैलेटिनी, याद रखना एकदम, टेंसर विलाई पैलेटिनी। क्यों, क्योंकि सप्लाई होती है मैंडिबुलर नर्व से, मैंडिबुलर नर्व, जिसे बोलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल, यानी कि V3। ठीक है भाई, एकदम पूरा क्लियर है कि एक क्या हुआ हमारे पास एसवी कॉलम है, ठीक है, जो किसे बोलते हैं मोटर कॉलम है हमारे पास, वो से ब्रांच आई, उसकी एक ब्रांच चली गई हमारा कौन सी ब्रांच में, फ्रेंजियल ब्रांच के साथ कंपोनेंट चला गया, फ्रेंजियल प्लेक्सस फॉर्म किया 9th और 11th के साथ, क्रेनियल रूट ऑफ 11th के साथ, फिर फाइबर्स चले गए यहाँ पर फेरिंग्स को सप्लाई किए और सॉफ्ट पैलेटिक मसल्स को एक्सेप्ट द टेंसर विलाई पैलेटिनी। अब थोड़ा जो चौथी ब्रांच यानी कि सुपीरियर लेंजियल ब्रांच थी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सुपीरियर लेंजियल ब्रांच होती है, ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के ऊपर से होते हैं यहाँ पर मिडिल कंस्ट्रक्टर पे चली जाती है, यहाँ पर आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सुपीरियर लेंजियल और एक्सटर्नल लेंजियल और इंटरनल लेंजियल, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इंटरनल, सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड द इंटरनल लेरेंजियल एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल लेरेंजियल। जब दूसरे कलर से शो करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, ये यहाँ पर एक कंपोनेंट आ रहा है, तो ये है द एक्सटर्नल एंड इन एक्सटर्नल लेरेंजियल। ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल लेरेंजियल। अब जो रिकरेंट लेरेंजियल है, ये भी इंफीरियर लेरेंजियल इसका पार्ट होता है, वो भी आगे देखते हैं, अभी हम पहले ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हमारा कॉलम था हमारा एसवी कॉलम, ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से होते हुए आता है, ठीक, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से होते हुए आएगा, और हम अभी कंसर्न है एक्सटर्नल से ज़्यादा कंसर्न है, इंटरनल से ज़्यादा हम एक्सटर्नल पे कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर आके 2 मसल को सप्लाई करता है। ये 2 मसल कौन सी है, मैं लेबल 1 और 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहली जो मसल है इसका नाम है क्रिकोथॉराइड
थायराइड, ठीक है। एक्सटर्नल लेरेंजियल के साथ एसवी कॉलम आता है और सप्लाई करता है क्रिकोथायरॉयड को। देखिए वेगस नर्व में और कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। आपको तो याद होगा कैसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे ऐसे नर्व आ रही है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम में आपको बस दिमाग में रहेगा तो पता होगा कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई कर सकता है। तो सप्लाई करता है क्रिकोथायरॉयड को और क्रिकोफेरेंजियस को, क्रिकोफेरेंजियस, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। यहाँ पर हमारा सुपीरियर लेरेंजियल के साथ आया और चला गया हमारा एक्सटर्नल लेरेंजियल के साथ। इंटरनल लेरेंजियल की नहीं बात है क्योंकि इसमें कुछ और कंपोनेंट भी होता है, वो कुछ और सप्लाई करेगा, वो भी देखेंगे। अब बात करते हैं रिकरेंट लेरेंजियल की। और रिकरेंट देखिए लेफ़्ट और राइट वेगस होता है, वैसे लेफ़्ट और राइट रिकरेंट होगा। दोनों का कोर्स अलग अलग होता है। एक सबक्लेवियन से ऐसे लूप लेती है, देखिए वेगस नर्व ना लेफ़्ट और राइट अलग अलग कोर्स होता है। एक लेती है हमारा सबक्लेवियन से ऐसे लूप वापस ले लेती है, इस नाम रिकरेंट रखते हैं, ठीक है। सबक्लेवियन से आगे आई और ऐसे लूप ऊपर ले ली। एनाटॉमी जब पढ़ेंगे हम इसकी हेड एंड नेक में तो ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ऐसे लूप ले ली सबक्लेवियन, ये क्या है सबक्लेवियन, तो ये दूसरी रिकरेंट लेरेंजियल हो गई। और एग्जैक्ट नाम है तो राइट वाली सबक्लेवियन से ऐसे लूप लेती है और लेफ़्ट वाली ये यहाँ पर जो देखिए हमारे पास अओर्टा के 3 पार्ट होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ अओर्टा या फिर लूप और डिसेंडिंग अओर्टा। तो लूप में से ऐसे पास होकर ये ऊपर जाती है, तो ये अओर्टा कैसे लूप बना के ऊपर जाती है लेफ़्ट वाली, ठीक है। राइट वाली सबक्लेवियन से ऐसे लूप बनाती है लेफ़्ट वाली कहाँ से बनाती है, लेफ़्ट वाली बनाती है हमारी अओर्टा से ऐसे लूप बनाती है। इसलिए दोनों का कोर्स अलग अलग है और सप्लाई भी थोड़ा अलग अलग है। सो ये किसको सप्लाई करती है, तो ये कुछ एसवी कंपोनेंट हमारा किसके साथ आ रहा है, रिकरेंट लेरेंजियल के साथ आ रहा है और सप्लाई कर रहा है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ, यहाँ पर इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स को। और इसको दूसरे कलर से शो करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर ए लिख देता हूँ ए। तो ए यहाँ पर क्या सप्लाई कर रहा है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ लैरिंक्स में क्या क्या आता है, पोस्टीरियर लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड आता है, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक रेटिनॉइड, थायरोरेटिनॉइड, वो सब हम देखेंगे अलग से लैरिंक्स के पार्ट में। तो आप कह सकते हैं फाइनली कंप्लीट हो गया हमारा एसवी कॉलम। तो एसवी कॉलम बहुत ही एक्सटेंसिव है, आपको पूरा डायग्राम के साथ याद रखना है। अब बचता है जीवीए। तो जीवी क्या होता है, इसी के साथ साथ चलता रहता है, इसी का भाई है भाई, इसका भाई है, इसी के साथ चलता रहता है जीवीए कॉलम, ठीक है। इसको पिंक से शो कर दे रहा हूँ, तो इसके साथ चलता रहता है। सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर हमने एसवी कॉलम बात करें तो डॉर्सल न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस एम्बिगस से आता है, तो थोड़ा कलर कोडिंग में गलती हो गई, ऑरेंज कर दीजिए। ये डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से नहीं, न्यूक्लियस एम्बिगस से आता है एसवी कॉलम, ठीक है। अब बचता है हमारा कौन सा कॉलम, जीवीए कॉलम। तो इसके साथ साथ चलता रहेगा। और जो पहला हमारे आ रहा है हमारा सुपीरियर लेरेंजियल के साथ, तो सुपीरियर लेरेंजियल के साथ आता है यहाँ पे। फोर्थ हमारा सुपीरियर लेरेंजियल के साथ आता है और सप्लाई करता है म्यूकोसा ऑफ द लैरिंग्स अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स। सो इट सप्लाइज म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड। अब बिलो को कौन सप्लाई करेगा, देखिए ये किसके साथ आ रहा है, ये आ रहा है, आपको बताया था ना जो सुपीरियर लेरेंजियल है इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाती है। तो इंटरनल में हमारा क्यों होती है, क्योंकि जीवी कॉलम हमारा इंटरनल में होता है, तो इंटरनल के साथ सप्लाई करता है म्यूकोसा ऑफ लैरिंग्स अबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड। और बिलो द लेवल कैसे करता है, ये हम इसके साथ आता है रिकरेंट लेरेंजियल के साथ, और बिलो द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड म्यूकोसा को सप्लाई करता है हमारा रिकरेंट लेरेंजियल के साथ जो कंपोनेंट आता है। तो हमने कंप्लीट कर लिया इसमें, जीवी कर लिया, एसवी कर लिया, एसवी और जीएसए। अब बचता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का पार्ट, यानी कि हमारा बचा ये पैरासिम्पैथेटिक पार्ट। उससे पहले बता दूँ आपको, था ना साइनस ब्रांच बताई थी जो कैरोटिड और आउटिक बॉडी को यहाँ पे सप्लाई करता है, ये वाला भी जीवीए के साथ ही जाता है और फाइनली चले जाता है हमारा न्यूक्लियस ऑफ लेक्टस सोलिटेरियस में। अब बचता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का पार्ट। अब आपको ये ओरली बता दे रहा हूँ, डायग्राम में थोड़ा मैशअप हो जाएगा। यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे और ये बहुत ही पूरा
नेक में आएंगे, पूरा कैविटी शीथ में, कैविटी शीथ में पता कंटेंट आपको पता होंगे, वो कैविटी शीथ में आते हैं वेगस के साथ, वेगस उसी में रहती है, उससे नेक तक पहुँचता है, फिर थोरैक्स में एंटर लेता है, थोरैक्स से सारे विस्तार को सप्लाई करता है, हार्ट रेट में कंट्रोल करता है। ये सप्लाई किसको देता है, हमारा लंग्स को उसमें सप्लाई देता है। अब हार्ट से रिलेटेड एक बात बताता हूँ, कुछ एक कार्डियक ब्रांचेस होती हैं। सो सपोज़ ये हमारा हार्ट है, ठीक है, 4 कॉलम है, तो दोनों साइड लेफ़्ट और राइट से हमारा आता है सुपीरियर, दिस इज़ कॉल्ड सुपीरियर ब्रांच, और द सुपीरियर कार्डियक ब्रांच, जिसे बोलते हैं सुपीरियर कार्डियक ब्रांच, और नीचे वाले को बोलते हैं इन्फीरियर कार्डियक ब्रांच। ऐसे ही दूसरे साइड से भी होगा, ठीक है। अब कार्डियक प्लेक्सिस में 2 टाइप ऑफ कार्डियक प्लेक्सिस होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। तो सिर्फ एक ही इनमें से एक डीप बनाता है, बाकी सब सारे सुपरफिशियल बनाते हैं। जो लेफ़्ट साइड का जो इन्फीरियर ब्रांच है, इसे दूसरे कलर से कर देते हैं, तो यही जाता है सिर्फ सुपरफिशियल को। सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस जो बनता है ये सिर्फ लेफ़्ट इन्फीरियर से बनता है, बाकी जो 3 बचे सुपीरियर और इन्फीरियर कार्डियक ब्रांच राइट साइड के और सुपीरियर कार्डियक ब्रांच लेफ़्ट साइड का, ये सब डीप कार्डियक प्लेक्सिस हो जाते हैं, डीप कार्डियक प्लेक्सिस, इसके अलावा ये नर्व आगे एब्डोमेन और थोरैक्स से डिफरेंट विस्तार सप्लाई करती है, सीलियक गैंग्लियन का फॉर्मेशन करती है। तो सीलियक गैंग्लियन का फॉर्मेशन कौन करता है, राइट वेगस करता है। लेफ़्ट वेगस का बहुत कम कंपोनेंट या फिर नहीं रहता, मेजर कंपोनेंट होता है हमारा राइट वेगस का। इसके अलावा सब किसको सप्लाई करता है, एड्रेनल ग्लैंड को करता है, किडनी को करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन अप टू स्प्लिंग फ्लेक्सर। और लेफ़्ट वेगस फॉर्म करती है हमारा, लेफ़्ट वेगस फॉर्म करते हैं हिपैटिक, सीलियक गैंग्लियन, सीलियक प्लेक्सिस कर लीजिए, सीलियक लेफ़्ट वेगस फॉर्म करती है हिपैटिक प्लेक्सिस को, और लिवर और गॉल ब्लैडर को सप्लाई करता है हिपैटिक प्लेक्सिस। तो इस तरह हमने वेगस को कंप्लीट कर लिया। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।